एकत्रित होते हैं यहाँ पर कि ये जगह, ये दुकान अन्यत्र शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार की उदासीनता जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों में और जो जिम्मेदार लोगों में है, वो भी आने वाले समय के लिए बहुत गंभीर है। उसके बारे में भी चिंतन करना पड़ेगा। आज हमारे कई मंदिर हैं जो पैरों में पड़े हुए हैं। राजू जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, श्रीनाथ जी, लड़ाई लड़नी पड़ती है उन मंदिरों में पूजा करने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारे मंदिर, हम सब सर्वाधिक संख्या वाले लोग, और उसके बाद भी हमें त्योहार पे अगर उस मंदिर की पूजा करने के लिए संघर्ष करना पड़े तो ये हमारे लिए और जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए बड़े शर्म का विषय है। आज सावन का महीना चल रहा है, होना तो ये चाहिए था कि दीदी के नेतृत्व में एक अभिषेक होता, हम सब लोग वहां इकट्ठे होते, प्रसादी वितरण होती सावन के महीने में, लेकिन हमें बैठना पड़ रहा है एक सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए। इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं, जहां पर धन बल का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है, जहां धन को सब कुछ मान लिया गया है, पैसा कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने समाज, संस्कृति, देश तक को भूल गया है, ऐसे समय पर ऐसे संतों को ही आगे आना पड़ेगा। और मेरा निवेदन है, मैं प्रशासन का कोई व्यक्ति अगर यहाँ मौजूद है तो वह अपने उच्च अधिकारियों का अवगत कराकर जल्द निर्णय कराने की स्थिति में आए, वरना जो भी आपको सांकेतिक लोग दिख रहे हैं, हो सकता है कि शहर में पूरा चर्चा का विषय ना बनाओ। ये माहौल आगे बढ़ते हुए देर नहीं लगेगी। कठोर निर्णय लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आदेश दीदी का होगा, संतों का होगा, उस आदेश के पीछे हम सब लोग खड़े हैं और हमने पहले भी करके दिखाए हैं। कोई प्रशासनिक व्यक्ति यहाँ हो तो इस बात को गंभीरता से अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचाएं। जितना समय दीदी तय करेंगी उतने समय तक हम लोग यहाँ हैं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में कोटा शहर का एक एक धार्मिक बंधु, एक एक सनातनी व्यक्ति, यहाँ मैं संतोष आग्रह करूंगा वो मंच पर पधारे, इधर पधारे। हमारे संतों का जो आदेश होगा फिर उसकी पालना के लिए तो हमें पहले आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, वो भी लड़ने से हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं सभी से चाहूंगा कि वो अपने अपने सुझाव भी दें। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के महानगर संयोजक भाई साहब श्रीनाथ जी से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष श्रीनाथ जी भाई साहब से, कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी समाज के सनातन बंधु, पैसा कमाना ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि जिसको समाज अच्छी दृष्टि से ना देखे। आर्थिक लाभ वो लेना चाहिए जिससे समाज में कुशल समाज दिनों दिन निरंतर प्रगति की ओर कार्य करे, समाज सेवा के कार्य करे। जहां हम अधिक दिमाग नहीं लगाते इस विषय पे, वस्तुतः हमारे संतों ने जब इस चीज को विचार करके निर्णय किया है और उन्हें आज इस संतों को आंदोलन के लिए सड़क पे आना चाहिए, मतलब सड़क पर जब संत आए तो हमारे जनप्रतिनिधि, जैसा भैया ने बताया, गिरिराज भाई साहब ने, कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है अब तक तो उनको क्षमा याचना करना चाहिए था। आज सुबह ये कार्यक्रम निरस्त करने के आदेश आ जाने चाहिए थे। तो इस बात के लिए समाज को सबको सोचना पड़ेगा। मैं परिषद की तरफ से बस इतना सा विश्वास दिलाता हूँ, जब तक कि संत यहाँ विराजेंगे, संत हैं तो हम हैं। जब तक संतों का आदेश रहेगा, दीदी का आदेश रहेगा, हम उनकी सेवा में यहाँ बैठे रहेंगे। हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, दिमाग दीदी लगाएंगी। आपका जैसा आदेश होगा हम करेंगे। जय जय। धन्यवाद श्रीनाथ जी साहब। मैं बजरंग दल के हमारे महानगर के संयोजक राजू जी, सुमन जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। दीदी को प्रणाम, संतों को प्रणाम और सभी सनातनी उपस्थित हैं उनको भी जय जय श्री राम। विषय पूरा सबको ध्यान में है। दीदी ने 2-3 बार इस विषय को पूरे प्रशासन को अवगत भी करा चुके हैं। गिरिराजल या जितने भी अखाड़े यहाँ बैठे हैं और जितने भी हिंदू संगठन के लोग जो अभी तक यहाँ उपस्थित नहीं हैं, अगर ये सोचना जहाँ युवा अंगड़ाई जरूर सर देगी, जैसा संत आदेश करेंगे विश्व हिंदू पर उनके आज्ञा का पालन करेंगे। जय जय श्री राम। मैं मुकेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा वो भी अपनी बात रखें। मैदान में आना ही है।
अभी जो संख्या यहाँ पर है, धीरे धीरे अगर ये धरना खत्म नहीं हुआ तो ये रोड सब जाम हो जाएगा और प्रशासन को इसको सीरियस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 50 लोग बैठे हैं, तो ये हजारों की संख्या में होगा। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संतों के सानिध्य में चलती है। जब संत रोड पे बैठे हैं तो विश्व हिंदू परिषद भी रोड पे रहेगी। और जब तक ये दुकान यहाँ से महामंडलेश्वर और विराजमान सभी संत धर्म प्रेमी सज्जनों, दीदी के सानिध्य में एक ऐसी बात के लिए शराब की दुकान को यहाँ से हटवाने के लिए इतना बड़ा सब और यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है, ये मकान मालिक को भी सोचना चाहिए। वो भी इतना ही गुनाहगार है जितने शराब के दुकान वाले को गुनाहगार हैं। कोटा की इस पावन धरती के ऊपर लगभग 150 व्यायामशाला चलती है। मैं इस धरने के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आवश्यकता पड़ेगी तो 150 सारी व्यायामशालाएं कोटा की धरती पर यहाँ पर और इस संघर्ष में शामिल होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको अवगत कराया कि धरना प्रदर्शन एक छोटी सी बात को लेकर के है, सिर्फ शराब की दुकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी है। इसके लिए हमारे महामंडलेश्वर हेमाजी सरस्वती को रोड पे आना पड़ा है। संत भी विराज रहे हैं, कांग्रेस की जिला प्रदेश अध्यक्ष रेखा जी भी यहाँ विराज रही हैं। तो ये एक प्रशासन को सोचना चाहिए कि जरा से काम के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग बाग यहाँ उपस्थित हो और इस तरह की छोटी सी मांग को आप लोगों के सामने रख के इसे प्रशासन को थोड़ा ख्याल करना चाहिए और शर्म भी आना चाहिए। जय श्री राम। आदरणीय संत मंच दीदी माँ के लिए हमने कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। अभी पिछले नौते में महाकाल चौक हमारा जो सोगरिया क्षेत्र पड़ता है उस पर भी ऐसे ही एक शराब का ठेका डाला गया था। नवरात्रा का पावन समय था, लेकिन हमारी मातृशक्ति ने 9 दिन पूजा न करके उस ठेके की पूजा करनी पड़ी। ऐसी नौबत हम मातृशक्ति के साथ लगना पड़ा। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि जो हमारी यहाँ की मातृशक्ति है उनको कुछ नहीं करना है, केवल डंडा लगे हैं, शराब के ठेके पर बैठना है, दारू पीने वालों को रोकना है। हमें शराब का ठेके वाले से भी विरोध नहीं है, हमारे को दुकानदार से भी विरोध नहीं है। हमको तो केवल 2, 4, 6 दिन उस जो शराब पीने आते हैं उनकी गिराकी को रोकना है, ताकि उसकी कंडीशन खराब हो जाए और वो ऑटोमेटिकली ठेका को बदलने पे विवश हो जाए। चोर नहीं, चोर की माई को मारो, मेरा निवेदन इतना सा है। क्योंकि हमने ऐसे ही किया और वो हमारी मातृ बहनों का त्याग था कि नवरात्रा में पूजा ना करते हुए उन्होंने उस शराब के ठेके के लिए मातृशक्ति को दुर्गा वाहिनी की बहनें वहाँ बैठकर और वो कहाँ सफलता मिली। आपको भी सफलता मिलेगी, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सरकार है, नियम बनाती है, ठेके देती है, लेती है। कोई पत्नी के नाम से लेता है, कोई बहन के नाम से लेता है। हमें बहुत सारी गहराई में नहीं जाना। और शराब में भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, डिप्टी है, IAS है, उनके पास भी हम लोग मिलेंगे और एक एप्लीकेशन देंगे। साहब आप इसको तुरंत जानते हैं हमारे गिरिराज जी कि कहाँ ऑफिस है कहाँ नहीं है, तो वो प्रार्थना पत्र पहुँचा कर एक एप्लीकेशन लिखे, उस पर हस्ताक्षर अभियान चालू करके उनके साथ विरोध है, इसलिए आपको बंद कर दे तो अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, सामने ब्यूटी पार्लर है, माँ बहन आने में कतराती है और अड़ोस पड़ोस में सज्जन लोग रहते हैं, उस पर भी दुष्ट प्रभाव पड़ता है। शराब पी के लोग रोड पे सो जाते हैं, गंदगियां करते हैं। इतना ही मेरा निवेदन है। जय जय श्री राम। शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका बंद करो, दारू का ठेका बंद करो। भारत माता की, हिंदू धर्म की जय जय। बात को आगे न बढ़ाते हुए अगर वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जल्द इसका समाधान हो तो वो अपनी कार्रवाई करके दीदी के समक्ष प्रस्तुत करें। और भी कोई हमारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं, भाई गौरव, वो भी अपनी बात कहें, सुझाव दें। यहाँ पर विराजमान हमारे परम पूजनीय सभी संत और
मेरे वरिष्ठ सभी भाई सभी संगठनों से पधारे। मैं सबका सबसे छोटा भाई हूँ और मेरा यही निवेदन है, ज्यादा नहीं बोल करके क्योंकि सबने सब बात बोल दी है, कि अगर हमारे बीच संत बैठ चुके हैं तो अब लास्ट और फाइनल बात प्रशासन को यह है कि ये दारू का ठेका दोबारा से ओपन नहीं होना चाहिए, खुलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इनके बैठने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या बोल सकते हैं कि उसके बारे में तो फिर धरना प्रदर्शन करने की कोई बात नहीं है। दारू का ठेका खुलेगा ही नहीं, चाहे उसमें फिर हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, चाहे जो करना पड़े। तो प्रशासन सुन ले, अगर हमारी बात सुन रहा है, कि अगर हमें विरोध लेकर के लड़ाई भी करनी पड़ेगी व्यक्तिगत रूप से तो हम करने को तैयार है, क्योंकि इस मंच पे संत विराजमान है। इस बात को अन्यथा ना ले, ध्यान दे कि अगर लड़ाई की बात आएगी, विरोध की बात आएगी, कोटा में मिलेगी तो आपको ही जवाब देना है। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, कोटा कलेक्टर होंगे। आप इस बात को संज्ञान में लें और ध्यान दें। भारत माता की। हमारे अखिल भारतीय संत समिति के सह महामंत्री परम पूज्य रामदास जी महाराज को प्रणाम। ये अंग्रेजी शराब में, ना तो हम अंग्रेजी लोग हैं और ना ही अंग्रेजों की नगरी है, ये सनातनियों की नगरी है और हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। जिस भी मकान मालिक की